हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे। आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th की मैथ की बुक की प्रश्नावली 8.2 को, जिसका मैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक की वीडियो इसी वीडियो में सॉल्व कर दूंगा सारे क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक की मैंने वीडियो बनाकर डाल दी है। आप वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर जाइए और वीडियो को आराम से देखिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया है सिग्मा के बराबर 1 से लेके 11 तक और कोष्टक 2 + 3 की पावर के। हमें इसमें के की वैल्यू 1 से लेके 11 तक रखनी है। जब हम इसके सिग्मा को तोड़ेंगे तो इसमें सब में प्लस लगेगा कुछ इस प्रकार से। देखना, इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल लगा देते हैं। तो यहाँ का 2 + 3, पहले के का मान 1 रखेंगे, फिर प्लस लगेगा 2 + 3 की पावर 2 रखेंगे, प्लस 2 + 3 की पावर 3 रखेंगे। ऐसे डॉट 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 करके 2 + 3 की पावर कहाँ तक रखेंगे? 11 तक। इतना आया समझ में। अब क्या करना है, आप एक चीज ध्यान से देखो कि दो इसमें है, इसमें कहाँ तक है? 11 पदों तक है। तो 2 को मैं 11 पदों तक कॉमन निकाल लिया मैंने। तो 2 को इंटू 11 से कर दिया। क्यों किया 11 से? क्योंकि 11 पद हैं। तो डायरेक्ट 2 को 11 बार जोड़ोगे तो 22 आएगा। तो डायरेक्ट 22 लिख सकता हूँ, या फिर 2 × 11 लिख देता हूँ। फिर प्लस, यहाँ पर बचा क्या है? 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 डॉट 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 प्लस लगेगा + 3 की पावर 11 तक। ठीक, फिर इसके लिए मैं क्या करूंगा? 11 दूनी 22। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जीपी श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। और गुणोत्तर श्रेणी में ये होता है ए का मान। पहला पद क्या कहलाता है? ए का मान। और आर का मान निकालने के लिए मैं यहाँ पर निकाले देता हूँ। आर का मान का मैंने सूत्र बताया था A2/A1। A2 यहाँ पर 3² है, तो 3²/3 आएगा। तो स्क्वायर से 3 कट जाएगा, आर का मान आएगा सिर्फ 3। आर का मान मिल गया, ए का मान मिल गया 3, और एन का मान मुझे दिया गया 11 पदों तक है। तो इसमें मैं डायरेक्ट SN बराबर सूत्र लगा देता हूँ, A × 1 - R की पावर N बटे, सॉरी, R का मान यहाँ पर देखो 1 से बड़ा है तो R पहले आएगा। क्या होगा? R की पावर -1 और R -1। R का मान अगर 1 से बड़ा हो तो R पहले आता है, और R का मान अगर 1 से छोटा हो तो R बाद में आता है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर मुझे ए का मान मुझे 3 दिया गया है, इंटू आर का मान मैंने अभी 3 निकाला, इंटू एन का मान कितना है? 11, फिर -1 बटे आर का मान कितना दिया है? 3 और -1। देखो यहाँ पर 22 ज्यों का त्यों रहेगा, 3 भी ज्यों का त्यों। 3 में से 1 जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, और ये 3 की पावर 11 - 1। इतना आया समझ में। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में पूरा आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दोस्तों, तो आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है। उनके हमें सर्वानुपात यानी आर का मान तथा पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो कुछ ज्ञात करना है पहले उसको मान लो। माना श्रेणी के 3 पद, माना श्रेणी के पद। पहला हम पद मानेंगे A/R। अब हमें R का इंटू करते चलना है। दूसरा होगा, अब दूसरे में R का इंटू करेंगे तो सिर्फ A बचेगा, क्योंकि R से R कट जाएगा। और तीसरा क्या होगा? R² का गुणा होगा, तो यहाँ पर AR आएगा। ये हो गए हमारे 3 पद। अब हमें दिया गया है एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग। तो इन तीनों पदों का योग करना है, A/R + A + AR। इनका योग कितना दिया गया है? 39/10। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर पहला। फिर क्या दिया गया? उनका गुणनफल, यानी कि इनका गुणनफल A/R × A × AR। ठीक,
तो ए आर में अभी इनका इंटू कितना आ रहा है 1। तो देखो यहाँ पर आर से आर कैंसल हो जाएगा और ए का 3 बार इंटू होगा तो ए क्यू बराबर 1 होगा। ठीक, अब क्यू का मान वहां पर ए क्यू तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, एक को हम ए की घात 3 लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कट जाएगा, ए का मान मुझे मिल गया 1। ठीक, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब निकाल लूंगा मैं आर का मान। आर का मान निकालने के लिए मैं इस ए का मान समीकरण 1 में रख दूंगा तो मुझे आर का मान मिलेगा। फिर आर का मान निकालने के बाद हम तीनों पदों को निकाल लेंगे। तो अभी मैं इसके आगे लगाऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो अब मैं इस ए का मान समीकरण 1 में रखूंगा, तो जहां जहां पर ए है वहां वहां पर मैं 1 रख दूंगा। तो यहाँ आएगा 1/r प्लस 1 प्लस यहाँ 1 होगा, 1 का r में 2 तो r ही आएगा, और यहाँ पर 39/10। ठीक है, अब इसके अपॉन में 1 ले लेंगे, इसके अपॉन में 1 ले लेंगे। अब इसका लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, इसका इसमें इंटू डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1, इसका इसमें कुछ भी कर लो r आएगा, क्योंकि इसका इसमें डिवाइड करोगे r, तो यहाँ क्या आएगा r स्क्वायर बराबर में क्या आएगा 39/10। अब एक नियम होता है कि अगर बराबर के दोनों साइड भिन्न हो तो त्रियक गुणा होता है। तो 10 का इंटू सब में होगा, इसमें इसमें और इसमें 10 का इंटू 1 में होगा 10, 10 का r में होगा 10r, और 10 का r स्क्वायर में होगा तो 10r स्क्वायर, और बराबर में 39r। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, फिर आर को लिखेंगे, फिर डिजिट को लिखेंगे। तो यहाँ आएगा 10r स्क्वायर, फिर आएगा 10r, फिर ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस के 10 बचे ही हैं, बराबर में कुछ नहीं बचा तो लिख लेंगे 0। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो 39r है, यहाँ पर 10r है तो घट जाएंगे, तो यहाँ आएगा 10r स्क्वायर। अब 39 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 29r प्लस 10 बराबर में 0। अब इसमें हम करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट विधि। तो फर्स्ट एंड लास्ट विधि मैंने बताई थी कि पहले और लास्ट का गुणा, तो पहले और लास्ट का गुणा करेंगे तो 100 आएगा, 100 के जब इंटू करेंगे तो 4 और 25 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 10r स्क्वायर माइनस के 4r और माइनस के 25r, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 29r है, बीच का संख्या मिल जाए, बस हमें क्या करना है। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कोष्टक में लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूं तो यहाँ से लगाऊंगा, यहाँ दोनों को कोष्टक में लेंगे, 10r स्क्वायर माइनस 4r एक कोष्टक में, माइनस माइनस कॉमन लिया यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों के चिन्ह पलट जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 25r प्लस के, और यहाँ पर 10 हो जाएगा माइनस का, और इक्वल में 0 का 0 रहेगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो देखो r भी दोनों में है, और 2 का डिवाइड इसमें चला जाता है, इसमें भी चला जाता है, तो 2 भी कॉमन आएगा। तो जब 2 का डिवाइड 10 में करोगे तो 5 बार, और r का r स्क्वायर से करोगे तो बचेगा सिर्फ r, और यहाँ 2 का 4 में करोगे तो 2, r बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर माइनस जम का त्यों रहेगा। अब यहाँ पर देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर 5 का 25 में डिवाइड करोगे 5, r जम का त्यों माइनस, 5 के डिवाइड करोगे 10 में 2 आएगा, इज इक्वल टू 0। दोनों सेम आ गए तो इसको लिख दो एक बार, 5r माइनस 2 एक कोष्टक में, और जो कुछ बचा है उसको लिख दो एक कोष्टक में, 2r माइनस 5 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, हम इस कोष्टक को इसके बराबर मानेंगे और इसको इस 0 के बराबर, इन दोनों को 0 के बराबर मानना है। 5r माइनस 2 बराबर में 0 और 2r माइनस 5 बराबर में 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का 2 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 5 इंटू में है तो उस साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। r का मान आया हमें 2.5, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस के 5 उस साइड जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का, और 2 इंटू में है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मानों में से सिर्फ एक मान लेना है। तो हमने मान लिया r का मान ये, और हमें a का मान यहाँ पर मिल गया था। a का मान हमने फाइंड कर लिया और r का मान फाइंड कर लिया। अब हमें इसके 3 पद निकालने हैं। तो 3 पद हमने क्या माने थे, पहला माना था प्रथम पद निकालेंगे। यहाँ पर प्रथम पद हमने माना था a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और द्वितीय पद क्या हो जाएगा
यानी कि प्रथम पद हमने क्या माना था, a/r। तो a का मान हमने 1 लिख दिया और r का मान हमने 2/5 लिख दिया। अब मैंने आप लोगों को एक नियम बताया था कि अपॉन में कोई भी संख्या हो, अगर वो ऊपर जाती है तो पलट जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। और दूसरा पद मैंने a माना था, a का मान मुझे 1 मिला। और तीसरा पद ज्ञात करने के लिए मैं वो लिख दूंगा ar, a का मान 1 है, r का मान मुझे 2/5 मिला, तो इसका वही आएगा। अर्थात मुझे 3 पद कौन कौन से मिल गए, एक मिला 5/2, एक मिला 1 और एक मिला 2/5। ये हो गए हमारे 3 पद। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। गुणोत्तर श्रेणी 3, 3 की घात 2, 3 की घात 3 डॉट 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 के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि इनका योगफल इतना हो जाए, उतना हो जाए, कोई श्रेणी दे दी जाएगा और आपसे पूछेगा कि इनका योगफल कितना हो जाए, ऐसी श्रेणी के कितने पद आवश्यक हैं, तो इसमें क्या करते हैं, हम n का मान निकालते हैं। क्या का मान निकालते हैं, n का मान। तो हमें a का मान दिया गया है 3, ठीक। r का मान निकालने के लिए मैंने सूत्र बताया था a2/a1। a2 कौन सा है, 3a²/3, और स्क्वायर से 3 कट जाएगा तो r का मान मुझे कितना मिला, 3, और a का मान मुझे कितना मिला, 3। a और r का मान मिल गया है, और जो इसने दिया है ताकि उनका योगफल 120 हो जाए, ये हो जाएगा मेरा Sn का मान 120। बस अब हमें ये देखना है कि r का मान 1 से बड़ा है तो r पहले आएगा। इसमें सूत्र लगा देना है Sn बराबर a इंटू r की पावर n-1/r-1। बस Sn का मान कितना दिया गया है, 120, बराबर a का मान कितना है, 3, ठीक, r का मान 3, n ज्यों का त्यों रहेगा -1, और 3 - 1 हो जाएगा क्योंकि r -1 है, r का मान मैंने 3 रख दिया। फिर क्या होगा, 120 ज्यों का त्यों रहेगा, 3 इंटू 3 की पावर n-3 में से 1 जाएगा 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो अपॉन में 2 है इसको ले जाएंगे हम इनटू में, उस साइड जाएगा तो इनटू में होगा। तो यहाँ मैं लाइन खींचकर यहाँ पर कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 120 गुणा 2 बराबर में 3 इंटू 3 की पावर n-1। अब 3 जो इनटू में है इस साइड आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि भाग में, यहाँ जाएगा डिवाइड में, यहाँ होगा 3 की पावर n-1। अब हम क्या करेंगे, 3 का इसमें इनटू कर देंगे, डिवाइड करेंगे, 3 × 1 3, सॉरी 3 × 3, 3 × 4 12, 0। यहाँ पर क्या है, 40 गुणा 2, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 40 दूनी 80 बराबर 3 की पावर n-1। अब ये -1 इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस का, बराबर में 3 की पावर n। 80 और 1 को जोड़ेगा तो होगा 81, और यहाँ लिख दूंगा 3 की पावर n, और 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, यहाँ पर होगा 3 की पावर n। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो यहाँ लिख जाएगा घातांक नियम से। कौन से नियम से, घातांक नियम से n का मान हो जाएगा 4। तो कितने पदों की आवश्यकता पड़ेगी, हमें 4 पदों की आवश्यकता पड़ेगी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग 16 है तथा अगले 3 पदों का योग 128 है, ठीक है। यहाँ पर आगे क्या दिया गया है, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद सर्वानुपात तथा n पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब मुझे 3 पदों का योग दिया है और अगले 3 पदों का योग दिया, तो टोटल कितने पद हुए, देखो अगले 3 पद हैं और अगले 3 पद हैं, तो होगा टोटल 6 पद। तो हम इनको मान लेंगे, माना श्रेणी के पद, तो पहला हो जाएगा a। तो अब हम आगे के कैसे निकालेंगे, r का इंटू करते चलना है, गुणा a r हो जाएगा, a r² हो जाएगा,
ए आर की घात 3 हो जाएगा, ए आर की घात 4 हो जाएगा, ए आर की घात 5 हो जाएगा। ये हो गए हमारे 6 पद, 1 2 3 4 5 6। अब दिया क्या गया है, अगले क्या लिखा है, प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पदों का योग, तो इन तीनों का योग करना है, ए प्लस ए आर स्क्वायर, इनका योग कितना दिया गया, 16। अब इसमें से देखो आप कॉमन कुछ निकल रहा है, ये देखो इसमें है, तो ए में से कॉमन निकाल लूंगा, क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आर, यहाँ पर क्या बचेगा आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 16। यहाँ आएगा समीकरण नंबर 1। फिर क्या दिया है, अगले 3 पदों का योग, अगले 3 पद इसके आगे के 1 2 3, तो ए आर की घात 3 प्लस ए आर की घात 4 प्लस ए आर की घात 5, इसका योग दिया गया है मुझे 128। अब इसमें से देखो कॉमन क्या क्या निकल रहा है, ए भी कॉमन है और क्या दिया है आर, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, लेकिन आर की हमें सबसे छोटी घात देखनी है, ए आर की घात 3, तो यहाँ ये सब कुछ कॉमन निकल गया, बचा 1। यहाँ पर क्या बचा, ए बाहर निकल गया, आर की घात 3, तो बचा सिर्फ आर। यहाँ पर क्या बचेगा, आर की घात 2, और यहाँ पर 128। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम आप लोग देख सकते हैं बराबर के इस साइड क्या है 128, इस साइड 116, बस तो जो कुछ बड़ा हो उसमें से डिवाइड कर देना है छोटे वाले को, तो लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को भाग देने पर, समीकरण 2 डिवाइड समीकरण 1 से, क्या करेंगे हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले लिखेंगे हम समीकरण 2, समीकरण 2 ये दिया गया, इसको हम ऊपर साइड लिखेंगे, ए आर की घात क्यू इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर में 128, ठीक। फिर क्या दिया है, हमें समीकरण नंबर 2 लिख दिया हमने। अब नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 1, ए इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर बराबर में 16। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1 लिख दिया। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक कैंसिल हो जाएगा, और 16 एकम 16 और 16 अट्ठे 128। यहाँ पर मुझे आर की घात 3 मिला और यहाँ पर मुझे 8 मिला। 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी मुझे घातांक नियम मिल जाएगा, या 3 से 3 कट जाएगा, तो आर का मान मुझे क्या मिला 2, वो आर क्या कहलाता है, सर्वानुपात। अब मुझे निकालना है प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस आर के मान को मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। तो समीकरण 1 में रखने के लिए मुझे चलना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे इसको साफ करना पड़ेगा। हमारा समीकरण 1 था a इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर में 16। a का मान मुझे निकालना है, 1 ज्यों का त्यों, r का मान मुझे मिला 2, और 2 का स्क्वायर होगा तो 4 बराबर में 16। अब यहाँ पर जोड़ोगे 2 4 और 2 6 1 7, तो यहाँ होगा 7a बराबर में 16। a का मान निकालना है, तो a का मान हो जाएगा 16/7। मुझे प्रथम पद मिल गया, सर्वानुपात मिल गया। अब निकालना है मुझे n पदों का योग। n पदों का योग के लिए मैं सूत्र लगा लूंगा, Sn बराबर a इंटू 1 माइनस आर की पावर n माइनस अपॉन r माइनस 1, ठीक। Sn बराबर a का मान मुझे मिला है 16/7 इंटू 1 माइनस r का मान मुझे कितना मिला है 2, तो 2 की पावर n। यहाँ पर सूत्र कोई सा भी लगा सकते हो, वो वाला भी लगा सकते हो, r की पावर प्लस वाला, ठीक है। और यहाँ r का मान मुझे 2 मिला, अपॉन में माइनस में 1, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, Sn बराबर देखो 16/7 का तो 16/7 ही रहेगा, अगर 2 में से 1 जाएगा नीचे का तो 1 का कोई मतलब निकलता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 की पावर n। ये हो गया मेरा n पदों का योग। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखिए दोस्तों, ये दिया गया मुझे क्वेश्चन नंबर 15, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद
a बराबर 729 दिया गया है तथा सातवां पद मुझे 64 दिया है। तो S7 का मान मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं क्या, एक चीज मुझे बताओ कि मैं A7 यानी सातवां पद है, सातवें पद को मैं क्या a इंटू आर की पावर 6 लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ऐसा ही फॉर्मूला होता है ए एन बराबर a इंटू आर की पावर n-1। जितना n होता है यहाँ पर n में से एक कम हो जाता है। यहाँ पर मुझे 7 दिया गया, 7 में से एक कम होगा तो 6 आएगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मुझे सातवां पद 64 दिया गया तो मैं 64 लिख दिया। यहाँ पर देखो प्रथम पद a का मान मुझे 729 दिया गया है और यहाँ पर r की पावर 6 जो करते हैं रहेगा और यहाँ पर 64 जो करते हैं। अब ये 729 गुणा में है, उस साइड जाएंगे तो हो जाएंगे बटे में, तो यहाँ पर आएगा 64 बटे 729। अब यहाँ पर देखना r की पावर 6 तो जो करते हैं 64 को मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ और 729 को मैं 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो इसकी पावर भी 6 है और इसकी पावर भी 6 है, तो क्या होगा 2/3 की पावर 6 और पावर से पावर कट जाएंगी तो r का मान मुझे कितना मिला 2/3। मुझे a का मान मिल गया है, यहाँ पर दिया गया है, और r का मान मिल गया है। अब मुझे S7 का मान निकालना है, तो S7 बराबर सूत्र लिखेंगे। यहाँ पर देखो Sn बराबर होता है, वही सूत्र लगाना है, n की जगह पर 7 दिया गया है। क्या होता है फॉर्मूला a इंटू यहाँ पर r का मान 1 से बड़ा है कि छोटा है, तो देखना 2 का अपॉन 3 में भाग भी दोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 1 से कम ही है। तो यहाँ 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। S7 जम करते हूँ क्योंकि मुझे S7 का मान निकालना है। a का मान मुझे कितना दिया है, शुरू में ही दिया गया है 729। 1 माइनस r का मान मुझे 2/3 की पावर n का मान कितना दिया गया है 7। समझ में आया? और यहाँ पर 1 माइनस 2/3 होगा। यहाँ पर क्या होगा S7 बराबर, अब यहाँ पर देखो आप 729 को मैं 3 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 3 की पावर 6 लिख सकता हूँ। अभी मैंने यहाँ बताया था। यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं ज्यों लिखे देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पर देखो 3 का इसमें इंटू होगा 3 में से 2 जाएगा 1, तो यहाँ आएगा 1/3। यहाँ पर क्या होगा, ये अपॉन में कोई भी संख्या बटे में हो, अगर वो ऊपर जाती है तो इंटू में आ जाता है। तो ये 3 की पावर 6 जमकाते हूँ, ये ऊपर गया तो ये और आ गया, और इसको मैं जमकाते हुए लिखता हूँ 2/3 की पावर 7, ठीक। अब यहाँ पर देखो इसकी पावर 1 है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो S7 बराबर 3 की पावर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस 2 की पावर 7 होगा और 3 की पावर 7 होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप S7 बराबर 3 की पावर 7 होगा। अब जब इसका एलसीएम लोगे तो इसका होगा 3 इंटू लगा दूं मैं, कोष्टक हटेगा 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 और अपॉन में आएगा 3 की पावर 7। क्यों आएगा, क्योंकि इसका इसमें इंटू किया, ये माइनस का ज्यों खाते में लिख दिया, और 3 की पावर 7 से 3 की पावर 7 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ सॉल्व कर देता हूँ। S7 बराबर 3 की पावर 7 का मान कितना होगा, आप निकाल के देख लेना, 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7। आप इसका मान निकाल के देख लेना, आप लोग निकाल के देख लेना, या फिर मैंने निकाल के रख दिया है। 3 की पावर 7 का मान होगा 2187 माइनस 2 की पावर 7 का मान होगा 128। अब इसको जब माइनस करोगे तो 7 में से 8 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 5, 1 में से 1 जाएगा 2 का 2, इतना आएगा। S7 का मान कितना आया 2059। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। तो अब जो आगे की वीडियो है क्वेश्चन नंबर 16 से आगे की जो भी है क्वेश्चन, उसको मैं अलग से वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगा, तो आप लोग
अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा पढ़ाना आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि मैंने पूरे यूट्यूब पर देखा है कि हिंदी मीडियम की जो 11th और 12th की मैथ है कोई नहीं डालता है, तो मैं डालूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।